नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, जिसका आप इंतजार कर रहे थे यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का, तो लेकर आए हैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 7 का जो हिंदी विषय का ये प्रश्न पत्र है। अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र बहुत ही लेटेस्ट और अभी होने वाला है ये पेपर, यही पेपर है आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। तो बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, क्या है? पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर होगा एक दूसरे के आगे बढ़ने की चाह। यहाँ पर सही उत्तर होगा क। अब नेक्स्ट है 2 नंबर, दादी माँ ने अपने संदूक से क्या निकाला? तो सही उत्तर होगा ख, चमचमाता हुआ कंगन निकाला। नेक्स्ट है 3 नंबर, माँ बाप में समास हैं। तो माँ बाप में माँ और बाप यानी कि द्वंद्व समास होगा, सही उत्तर होगा ख। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एनीमिया होने का कारण है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा क, पौष्टिक आहार में कमी। नेक्स्ट है एक्सीडेंट शब्द का हिंदी अर्थ है दुर्घटना, सही उत्तर होगा ख। नेक्स्ट है शाम एक किसान कविता किस मौसम का वर्णन करती है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ख, जाड़े का। अब नेक्स्ट है बे खटके यहाँ आया करो, माधवदास ने यह किससे कहा? तो यह कहा माधवदास ने चिड़िया से, सही उत्तर होगा क। नेक्स्ट है अपूर्व अनुभव किस भाषा में कहानी लिखी कहानी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा क, जापानी भाषा में। नेक्स्ट है अगला 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आना प्रत्यय से मिलकर बना है? तो यहाँ पर होगा सही घराना। अब नेक्स्ट है आगे, अपूर्व में उपसर्ग हैं। तो सही उत्तर होगा ग, उपसर्ग हैं अपूर्व में। अब आगे नेक्स्ट है रिक्त स्थानों से संबंधित जो पूर्ति के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। यहाँ पर आपको पति लिखना है रिक्त स्थान में। नेक्स्ट अगला, लाल कणों की कमी से को एनीमिया कहते हैं। यहाँ पर लाल आएगा। घुटनों पर रखी एक चादर सी नदी, यहाँ पर आएगा नदी। आगे यासु की चांद तो चांद का पोलियो से ग्रसित मित्र था, यहाँ पर आएगा पोलियो। और पक्षी पेड़ की ऊंची कुनगी, यहाँ पर आ जाएगा पेड़। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अब आगे सत्य का सत्य से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर 16 नंबर जो प्रश्न है, पक्षियों की अभिलाषा आकाश की ऊंचाइयाँ पाने की, यह कथन सत्य है। 17 नंबर, हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है, यह कथन सत्य है, आपको सत्य लिखना है। 18 नंबर, मुरली वाला पहले कचौड़ी बेचा करता था, यह कथन असत्य है, आपको असत्य लिखना है। और 19 नंबर, जिन रक्त कणों का कोई रंग नहीं होता उसने बिंबाणु प्लेटलेट कहते हैं, यह कथन सत्य है। अब नेक्स्ट है रक्तदान एक प्रकार का पुण्य काम होता है, यह कथन भी सत्य है, तो आपको सत्य अंकित करना है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अब आगे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश है प्रिय विद्यार्थियों, तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से देखना है। हम नीचे इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो अभ्यास को आपको 1-2 प्रकार अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणों की बनावट कैसी होती है? तो लाल रक्त कणों की बनावट बालूशाही की तरह होती है, इतना आपको लिखना है। यह गोल हैं तथा दोनों तरफ अवतल होते हैं। अब नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर रक्त में लाल कण कितने होते हैं? तो 1 मिलीमीटर में लाल रक्त कणों की संख्या 40 से 55 लाख होती है। नेक्स्ट आगे है, लाल रक्त कण शरीर में क्या काम करते हैं? तो इसका उत्तर है सांस लेने पर जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे लाल रक्त कण शरीर के हर भाग में पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो रो रो कर का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो उत्तर है, रो रो कर परीक्षा में फेल हो जाने के कारण मोहन का रो रो करके बुरा हाल हो गया। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है। अब आगे है 25 नंबर, नदियों से होने वाले 3 लाभ बताइए। तो नदियों से होने 3 लाभ, 1 नंबर जल विद्युत प्राप्त होती है पेयजल के रूप में और पर्यटन के रूप में। नेक्स्ट अगला 26 नंबर, चिड़िया ने माधवदास से क्या कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर है, चिड़िया ने माधवदास से कहा कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शाम एक किसान कविता में क्या संदेश देती हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर लिखते हैं कि शाम एक किसान कविता में यह संदेश देती हैं कि हमें प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद का रसास्वादन करना चाहिए, क्योंकि बनावटी सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अब आगे है 28 नंबर प्रश्न, अपने घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण एक दिन का अवकाश अपने प्रधानाध्यापक जो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर एक दिन का अवकाश है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो देखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। तो यहाँ पर आपके एड्रेस आएगा, एक दिन का कारण बताना है आपको।
ठीक है ना। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम आ जाएगा, और प्रधान अध्यापक को लिखा है तो प्रधान अध्यापक महोदय आएगा। अब आगे महोदय जी, नम्र निवेदन है कि मैं कल घर पर एक आवश्यक कार्य, इस कारण मैं अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। तो बिल्कुल छोटा सा एक लाइन में वही आपको लिखना है, अतः मुझे एक दिन का अवकाश दिलाने की कष्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिनांक लेके लिखने हैं आपको कि जिस तारीख को आप दे रहे हो, और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य राम, कक्षा 7, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसका आपको लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने जो कक्षा 7 का हिंदी विषय का जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अर्धवार्षिक परीक्षा का जो ये प्रश्न पत्र हैं आपके लिए लेकर आए हैं, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आपके लिए निश्चित ही एक वरदान साबित होगा, और इस पेपर को पढ़ करके निश्चित ही आप परीक्षा के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए जो अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।